हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें हम मेनली 2021 के जो झारखंड के स्पेशल करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से आपको जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आपने अगर सिलेबस देखा हो तो उसमें जो पेपर 3 है, पेपर 3 में एक पार्ट है झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न। उसमें सिलेबस में ये दिया गया है कि इसमें झारखंड के भूगोल और इतिहास और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, साथ ही झारखंड के जो करंट अफेयर्स हैं जैसे कि यहाँ की विकास योजनाएं, यहाँ के खेल खिलाड़ी और हाल में प्राप्त जो नागरिक उपलब्धियां हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय हैं वो सभी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए झारखंड का जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि हाल ही में जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन निकाला गया है और 15 फरवरी तक फॉर्म भरने का भी समय दिया गया है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अप्रैल और मई के महीने में एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो इसीलिए आपसे अगर पूछा जाएगा तो 2020 और 21 का ही करंट अफेयर मेनली पूछा जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हम मेनली जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखकर ही करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये एमसीक्यू के रूप में होंगे और साथ ही मैं उसका अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो यहाँ आपके अधिकार आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसके बारे में पूछा गया है कि इसका समय कब से कब तक दिया गया है। 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक, या 5 नवंबर से 25 दिसंबर तक, या 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक, या 20 नवंबर से 30 दिसंबर तक। तो इसका आंसर होगा 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ आप ये देख सकते हैं, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। और इसकी बात करें, यानी कि आपके अधिकार आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम की बात करें, तो इसकी शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 नवंबर को की गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू से की गई थी 15 नवंबर को। और इस कार्यक्रम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है सरकारी योजनाओं तक ज़रूरतमंद लोगों की पहुंच को आसान बनाना। और इस योजना के तहत राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना और जॉब कार्ड और इस तरह के जितने भी विभिन्न तरह के आवेदन हैं उनका मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। और इसी के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार और आपके द्वारा अभियान शुरू किया गया है। और इसके अलावा भी इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है और जो भी राशन कार्ड में त्रुटियां हैं यानी कि जो गलतियां हैं उनका सुधार किया जा रहा है। और इसके अलावा पेंशन का लाभ पाने के लिए जो नए आवेदक हैं उनका आवेदन स्वीकार किया जा रहा है और जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। और इसके अलावा सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत वस्त्र वितरण किया जा रहा है, कंबल वितरण किया जा रहा है और स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। और इसी तरह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, इस तरह के इत्यादि जितने भी लंबित मामले हैं उनका त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये डीसी रांची के द्वारा ट्वीट किया गया है। और अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि सभी जिलों के डीसी के द्वारा इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, आपके अधिकार आपके द्वारा हैशटैग चलाकर। तो इस तरह इस कार्यक्रम के तहत कई सारे काम किए जा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, ये 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। और ये 28 दिसंबर तक ही इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि 29 दिसंबर को जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 29 दिसंबर को ही उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था, इसीलिए ये कार्यक्रम भी 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक ही चलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहाँ पूछा गया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। झारखंड को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की बात करें तो इसमें झारखंड को
बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया है 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में। और इसके अलावा भी झारखंड के जो कुछ शहर हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। जैसे कि देश के 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा पूर्वी जोन के 25 से 50 हज़ार आबादी वाले शहरों में जुगसलाई को सिटीजन फीडबैक के लिए बेस्ट सिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। और इसी तरह गार्बेज 3 स्टार रेटिंग में भी झारखंड के जमशेदपुर को 3 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान तो प्राप्त हुआ ही है, और साथ ही झारखंड के जो कुछ शहर हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित भी किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आपको मुख्य रूप से इस चीज़ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस पर आपको इन पर ध्यान देना होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल पेंशन योजना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ नीचे 4 कथन दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है। पहला है, इसके तहत यानी यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते वह करदाता ना हो। दूसरा स्टेटमेंट है, सरकार ने इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। और चौथा है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो सभी कथन दिए गए हैं ये तीनों सही कथन हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। और यूनिवर्सल पेंशन योजना की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित इस योजना को सरल बनाया गया है और इसमें APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। APL यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन और BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इसकी बाध्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है। अब इस योजना की खास बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते कि वह करदाता ना हो। मतलब कि जो भी 60 साल से ऊपर के वृद्ध हैं उनको अब पेंशन दिया जाएगा, चाहे उनके पास APL व BPL कार्ड ना भी हो। और इसमें बस एक शर्त ये रखी गई है कि वो किसी प्रकार का कर ना देता हो। और इस योजना के तहत सभी को 1000 रुपये प्रति महीने सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। और सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को प्रति वर्ष 1000 रुपये महीने दिए जाएंगे, बशर्ते कि वे किसी प्रकार का कर ना देते हों। और सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, सर्वजन पेंशन योजना यही है। यहाँ पर ये दिया गया है 60 वर्ष या उससे अधिक के सभी वृद्ध को दिए जाएंगे और हर महीने की 5 तारीख को मिलेगा पेंशन। तो ये सभी जानकारियाँ हैं और इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो स्टेटमेंट्स हैं ये सभी सत्य हैं और यहाँ पर सत्य कथन को चुनने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, आदिवा क्या है? तो यहाँ आदिवा के बारे में पूछा गया है कि ये आदिवा जो है ये क्या है। क्या ये पारंपरिक आभूषणों का एक ब्रांड है, या झारखंड का एक नृत्य कला है, या झारखंड का एक भोजन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिवा पारंपरिक आभूषणों का एक ब्रांड है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि 2 नवंबर 2021 को झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी लिमिटेड ने स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने तथा रोजगार प्रदान करने के लिए पारंपरिक आभूषणों का एक ब्रांड आदिवा को लॉन्च किया। तो आदिवा पारंपरिक आभूषणों का एक ब्रांड है जिसको झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो है सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित आदिवासी आभूषणों को बड़े बाजार से जोड़कर उद्यमिता के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास है। मतलब कि सखी मंडल की महिलाओं के द्वारा जो आदिवासी आभूषणों को बनाया जाता है उनको बड़े बाजारों से जोड़कर उनको उद्यमिता का नया अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। और इससे पहले सखी मंडल के उत्पादों को ही बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर प्लास ब्रांड की शुरुआत की गई थी, जिससे कि ग्रामीण महिलाओं की आय में इजाफा हुआ और इसी के कड़ी में आदिवा को अब लॉन्च किया गया है। तो इससे पहले आपने प्लास ब्रांड का नाम सुना होगा,
ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था और अब ये आदिवा को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिवा पारंपरिक आभूषणों का एक ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में विकास के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात करें तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की गणना जो है वो 3 आधार पर की जाती है, इक्विटी, विकास या वृद्धि और स्थिरता। तो इन 3 आधार पर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की गणना की जाती है और 2021 में विकास के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले साल यानी कि 2020 में झारखंड 14वें स्थान पर था। तो झारखंड काफ़ी आगे बढ़ा है, 14वें स्थान से ये सीधे तीसरे स्थान पर आ गया है। और इसके अलावा इक्विटी के आधार पर देखें तो बड़े राज्यों की सूची में झारखंड को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और स्थिरता के आधार पर बड़े राज्यों की सूची में झारखंड को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह आपको पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के जो तीनों आधार हैं, तीनों आधार की झारखंड की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। इक्विटी के आधार पर है 9वां स्थान, विकास के आधार पर है तीसरा स्थान और स्थिरता के आधार पर है 15वां स्थान। और यहाँ विकास के आधार पर पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा स्थान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड से किसे प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलो PMRF के लिए चुना गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि PMRF यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, इसके लिए झारखंड से किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है शुभम गोयल को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बारे में देख लेते हैं। तो PMRF यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, तो झारखंड के शुभम गोयल को प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलो के लिए चुना गया है और शुभम गोयल जो है वर्तमान में IIT दिल्ली में PhD कर रहे हैं। और इस PMRF की बात करें तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा देश में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलो यानी कि PMRF की शुरुआत 2018-19 में की गई थी। तो 2018-19 के बजट में इसकी बात की गई थी और इस योजना के तहत पहले 2 साल में 70,000 रुपये प्रति माह और तीसरे साल में 75,000 रुपये प्रति माह और चौथे और 5वें साल में 80,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप प्रदान की जाती है। मतलब कि ये फेलोशिप 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए ये दिया जाता है और साथ ही रिसर्च ग्रांट के रूप में 2 लाख रुपये प्रति वर्ष, मतलब कि 5 साल के लिए टोटल 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो इसमें काफ़ी पैसा दिया जाता है और हाल ही में झारखंड के शुभम गोयल को इसके लिए चुना गया है। मतलब कि झारखंड से शुभम गोयल इसके लिए चुने गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि IITF 2021 में किन 2 राज्यों को फोकस राज्य के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि IITF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में किन 2 राज्यों को फोकस स्टेट के रूप में रखा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश या असम और झारखंड। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बारे में देख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि IITF नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था और इसमें झारखंड और उत्तर प्रदेश को फोकस स्टेट के रूप में रखा गया था और इस मेले में बिहार एक साझेदार राज्य की भूमिका में था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और इसके अलावा यह जो व्यापार मेला था ये 14 नवंबर से 27 नवंबर 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था और पिछले साल कोविड के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका था और इसमें झारखंड राज्य को विभिन्न व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेले में झारखंड को लगभग 35 स्टॉल आवंटित किए गए थे और इन स्टॉलों में झारखंड के खनन, सूचना प्रौद्योगिकी, वन संरक्षण, पर्यटन और आदिवासी हस्तशिल्प पर केंद्रित कुछ स्टॉल थे। और ये जो व्यापार मेला है इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है और ये इस बार 2021 में ये 40वां संस्करण था और इसी में इस बार उत्तर प्रदेश और झारखंड को फोकस राज्य के रूप में रखा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये 15 नवंबर को घोषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है और इस बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया भी गया 15 नवंबर को। और 15 नवंबर जो है वो हमारे झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है और इस बार 15 नवंबर 2021 को झारखंड का 21वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार से अलग करके बनाया गया था। तो अब 2021 में इसका 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और अब जनजातीय गौरव दिवस जो है वो हर साल मनाया जाएगा और ये सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देगा। और आपको पता ही होगा कि 15 नवंबर 1857 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, तो इसीलिए भी ये 15 नवंबर का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बिरसा मुंडा ने ही उलगुलान का नेतृत्व किया था। उलगुलान यानी जो क्रांति है उसको उलगुलान बोला जाता है। और बिरसा मुंडा का आंदोलन कब हुआ था? 1899 और 1900 के बीच में। इसी समय उन्होंने आंदोलन किया था और इनके आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, असर रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यहाँ पिछले वर्ष कहने का मतलब कि 2020 से कंपेयर करने को कहा गया है। यहाँ असर रिपोर्ट 2021 होना चाहिए था। 2021 के असर रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है। असर रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले हम असर रिपोर्ट की बात करेंगे। तो असर का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। तो इसके अनुसार पूछा गया है कि झारखंड में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.5%। 6.5% की वृद्धि हुई है। यहाँ हम डिटेल में देख लेते हैं कि असर रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2020 की तुलना में 6.5% की वृद्धि हुई है। तो यही पूछा गया था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये 6.5% की वृद्धि हुई है। यहाँ बताया गया है कि 2020 में झारखंड में सरकारी विद्यालयों में नामित बच्चों की संख्या जो थी वो 72.1% थी, जो कि 2021 में बढ़कर 78.6% हो गई। तो पहले 72 थी, अब 78 हो गई है। और आगे ये बताया गया है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के 2.7% बच्चे अभी भी विद्यालयों में अनामांकित हैं, मतलब कि उनका एडमिशन नहीं हुआ है, जिनमें कि लड़कों में 3.1% हैं और लड़कियां 2.3% हैं। और कोविड-19 के कारण असर रिपोर्ट 2021 जो है वो फ़ोन आधारित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। तो आपको बस यहाँ ये याद रखना है कि 6.5% की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के संथाल परगना की पहली 4 लेन सड़क कहां से कहां तक बनाने की मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि संथाल परगना में जो है वो पहली 4 लेन सड़क बनने जा रही है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि वो 4 लेन सड़क जो है कहां से कहां तक बनने वाली है। इसके ऑप्शंस हैं अमरापारा से बरहेट तक, मधुपुर से साहेबगंज तक, या मसांजोर से बोरियो तक, या हंसडीहा से महगमा तक। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि संथाल परगना की जो पहली 4 लेन रोड है वो हंसडीहा से महगमा तक बनने वाली है। और भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने झारखंड के संथाल परगना की पहली 4 लेन सड़क हंसडीहा से महगमा को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंसडीहा से महगमा तक। और इसके अलावा इस सड़क की जो कुल लंबाई है वो 52 किलोमीटर की होगी और इस सड़क का निर्माण 955 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और ये जो सड़क बनेगी उसको राष्ट्रीय राजमार्ग 133 यानी कि नेशनल हाईवे 133 से जोड़ा जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। संथाल परगना की पहली 4 लेन रोड
हंसडीहा से महगमा तक की होगी और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो करंट अफेयर्स में बस इतना ही। ये सभी करंट अफेयर्स थे जो एमसीक्यू के रूप में थे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको अगर झारखंड के और भी करंट अफेयर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।